आज मैंने अपने बालों पे लगाया है दही और अंडा। अब कुछ लोग कहेंगे कि दही और अंडा तो खाने की चीज है, इसे सर पे कैसे लगा सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो खाने की चीज होती है ना वही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि एक तो वो नेचुरल होती है और दूसरा उसमें कोई केमिकल नहीं होता। ये तो सदियों पुराना टोटका है, इतने अरसे से चलता आ रहा है और इतने फायदेमंद है, तभी लोग ना इसको रिपीट करते हैं। और मैं जब पाकिस्तान में थी ना, मैं बहुत यानी कि अक्सर मैं अपने बालों में लगाती होती थी, लेकिन अब मैंने काफ़ी टाइम के बाद लगाया है दही, इसलिए क्योंकि ये आपके बालों में स्मूथनेस और शाइन लेके आता है, और अगर आपके बाल में कोई डैंड्रफ है ना तो उसको भी ख़त्म करता है। और अंडा यानी कि जो जर्दी नहीं, मतलब मैं सफ़ेदी की बात कर रही हूँ, सफ़ेदी और दही को ना मैंने अच्छे से फेंट के फिर लगाया है। पूरा अंडा भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं सफ़ेदी लगाती हूँ क्योंकि जो जर्दी होती है ना फिर उसकी बहुत स्मेल आती है। जर्दी जो है ना वो मैं पहले भी नहीं लगाती थी। जो सफ़ेदी है ना उससे क्या होता है कि आपके जो रूट्स है ना वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, और अगर आपके बालों में खारिश होती है तो उसको भी वो खत्म करता है। साथ साथ ये जो दो मुंह बाल होते हैं ना, जो स्प्लिट एंड्स जिसको कहते हैं, उसको भी ये कम करता है। अभी मैंने लगाया और इतना मुझे सुकून मिल गया ना, ठंड पड़ गई है, लेकिन अभी दही लगाया ना तो उसका ये जो पानी है ना वो निकल रहा है, इससे सिल्की हो जाते हैं कि आपको कंडीशनर की भी जरूरत नहीं पड़ती। हफ्ते में आप 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, महीने में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत टाइम बाद इस्तेमाल किया, लेकिन अब ना मैं इसको रेगुलर इस्तेमाल किया करूंगी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है माहम और मैं वेलकम करती हूँ आप सबको मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। आज का व्लॉग ना मैंने दोपहर और शाम के बीच में स्टार्ट किया है और काफ़ी अच्छा मौसम रहा है। आज सुबह से ही ठंडी ठंडी धूप लग रही है और भी 3-4 दिन ना अच्छा ही रहने वाला है, शुक्र है अल्लाह का। तो अभी की अपडेट ये है कि हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं कल ट्रैवल। कल हम कहाँ पे जा रहे हैं, थंबनेल से आप लोगों को वैसे आइडिया हो ही गया होगा। तो जी हम जा रहे हैं फरहान की दादी अम्मी से मिलने के लिए। आप सबने माशाल्लाह 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 ज़रूर बोलना है। वो रहती हैं यहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटे के फासले पे। तो हम लोग जाएंगे और रात हम लोगों का प्लान है उधर ही स्टे करने का, और फिर नेक्स्ट डे हम वापस आएंगे। क्योंकि ये ट्रैवलिंग लोग है और आपको पता है इसमें बेशुमार चीज़ें ऐड हो जाती हैं, और फिर ना निकाल निकाल के ना चुन चुन के फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो बस अभी का ये है कि पैकिंग वगैरह तकरीबन डन हो चुकी है। पैकिंग क्या मतलब, हल्का फुल्का सामान ही लेके जाना है, और ज़्यादा बच्चे का होता है कि चलो बच्चे की ज़्यादा चीज़ें रख ली जाएँ, क्योंकि कुछ पता नहीं होता। मज़ा भी आता है इससे ना रोड ट्रिप का फैमिली के साथ। और अब माशाल्लाह से ऐना जो है ना थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है, अभी तक तंग नहीं करती। और मैं बड़ी अच्छी सी ना एक वो शॉर्ट भी बना रही थी, अगर बन जाएगी अच्छी वाली और टीडी वाली तो फिर ना वो मैं लगा भी दूंगी, इससे पहले ही लगा दूंगी। इतने टाइम के बाद मैं मामा के अलावा किसी और के घर में रहने के लिए जा रही हूँ, और इतनी खुशी मुझे हो रही थी ना कि बस मुझे था कि बस हमने ट्रैवल करना है और जाना है, रहना है। और ऐना का ये फ़र्स्ट टाइम किसी और के घर में एक्सपीरियंस होगा, तो मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि ऐना ना अब ज़्यादा अच्छे से खेलती है, इसको पसंद आता है लोगों से मिलना, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, हर एक के साथ ना अपना दिल लगा लेती है, जो कि पॉजिटिव भी है और एक थोड़ी सी नेगेटिव भी है कि हर एक के साथ ही लग जाती है। अच्छा क्या है, यहाँ पे ना मैंने मेडिसिन वाला बैग भी बनाया, मैंने कहा एक दफ़ा मैं दिखा दूँ, सारी मेडिसिन मैंने रख ली हैं। अस्सलाम वालेकुम ऐना। ऐना जी आ गई है रेडी होके। ऐना को मैंने सबसे पहले रेडी किया है। ऐना आज ब्लू और पिंक पिंक बनी हुई है। ऐना कहाँ जा रही है? पोपो पास, अम्मी पास। और मैं ऐना का और अपना नाश्ता लेके आई हूँ। ऐना को मैंने भी रेडी किया है और फिर मैं नाश्ता करके खुद रेडी होती हूँ। और ये है मेरा नाश्ता और ये है ऐना का नाश्ता। मैंने कहा कि आज बस अब निकलना है तो हम जल्दी इकट्ठे नाश्ता कर लेते हैं, है ना। चलो आ जाओ, अभी बहुत धूप है यहाँ पे, हम इधर बैठ के नाश्ता करते हैं, आ जाओ। यहाँ पे बस गाड़ी के अंदर बैग्स वगैरह ना रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलें जी, बस हमारा ही बैग रह गया है। ऐना का बेबी बैग जो है वो मैंने आगे रख लिया है, कुछ और एक्स्ट्रा सामान है, चलें रख लेते हैं फिर। चलें जी, आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। चलें, आ रही हूँ बेटा। आज जी अस्सलाम वालेकुम, मैं भी आ गई हूँ रेडी होके। सारा सामान गाड़ी के अंदर रख लिया है और मेरा हैंड बैग भी रेडी हो गया है। अब हम बस चलते हैं, सफर अपना स्टार्ट करते हैं। ऐना कहाँ जा रही है? कल से मैना का बता रहे हैं ना, पप्पू पास जा रही है, अम्मी पास जा रही हूँ। तो अपना सफर स्टार्ट करते हैं और बाकी की बातें रास्ते में वॉइस ओवर के थ्रू मैं आप लोगों को बताती हूँ। आ जाए ऐना, आ जाओ, आगे चलानी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। चलो जी, अब ऐना सही एक्टिव हो गई है, क्योंकि ये टाइम होता है ऐना के उठने का, तो थोड़ा सा हम जल्दी उठ गए थे, मतलब ऐना को जल्दी उठा दिया था आज। चलो ऐना आ जाओ जल्दी से, लड्डू आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम जा रहे हैं।
और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ़रहान की अम्मी यानी कि दादी अम्मी जो हैं वो इनके साथ क्यों नहीं रहती। वो इसलिए कि उनकी जो सबसे छोटी बेटी है ना वो उनके साथ रहती हैं, और जिस जगह पे वो रहती हैं वहाँ पे यानी कि जो फ़रहान की फुप्पो हैं वो काम करती हैं, जिस वजह से ना उनका बहुत कम इस साइड पे आना जाना होता है। हमने ही पहले उनको बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले आप लोग आएँ, उसके बाद फिर हम आएँगे। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उनका भी प्लान है हमारी तरफ आने का, लेकिन वो पहले उन्होंने ज़ोर डाला कि पहले आप लोग आएँ फिर हम आएँगे। हमने कहा कि चलें ठीक है, पहले हम आ जाते हैं। नहीं देखो, ऐसे सब्सक्राइब कर नहीं करें, नहीं सब्सक्राइब और जिस जगह पे अम्मी रहती हैं ना वहाँ पे उनके इर्द गिर्द और भी उनके रिलेटिव्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ये दिखा रही हूँ, ये जो चोकिंग डिवाइस, इस पे मैंने एक व्लॉग भी बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे ना लिंक मेंशन कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और उसका थंबनेल भी लगा देती हूँ कि कौन से वाला व्लॉग था। ये इतनी सिक्योर डिवाइस है, बस मुझे यह है कि अल्लाह ताला किसी को भी इस चीज़ की ज़रूरत ना लगाए, लेकिन आपके पास जब ये होती है ना तो आप एक सेफ़ ज़ोन में चल रहे होते हैं कि हमारे पास एक चीज़ है जो स्पेशली बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। ये ब्रेसलेट मैंने टीमू से ऑर्डर किया था, अभी नहीं तकरीबन 5-6 महीने पहले, और शायद मेरा कोई पहला पैकेज ही होगा जो मैंने टीमू से मंगवाया था। उसके बाद मैंने एक और मंगवाया था, बस नॉर्मल सी जो रैंडम सी चीज़ें होती हैं बस, उसके बाद मैंने कोई नहीं मंगवाया। और सफ़र करते करते मेरा ध्यान बस ये होता है कि अच्छा कोई अच्छा क्लिप मिल जाए तो मैं ये ले लूँ, कोई अच्छा क्लिप मिल जाए तो मैं इसको जल्दी से ना अपने व्लॉग में एंटर कर लूँ, मतलब कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि जो चीज़ मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे एक पार्क आ गया था जो गोल्फ पार्क था, काफ़ी ज़्यादा रश भी था यहाँ पे, और इस टाइम पे ऐना की जो है वो बस हो चुकी थी, तो इसको मैंने कहा कि चलो अब ये सो जाएगी। तो एक हाथ में मैं अपना टैबलेट लेके बैठी हुई हूँ, इसको दिखा रही हूँ ताकि ना ये नींद में चली जाए। और थोड़ी देर बाद ही जी ऐना टुन हो गई है, सो गई है। इसके साथ साथ फिर मैं भी रेस्ट करने लग गई। इसने ये जो नेक पिलो था कहती मैंने नहीं लेना, मैंने कहा चले मैं ले लेती हूँ तो मैंने कहा चलो मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। ऐना की दादी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ले लो। तो बस ये देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत व्यूज़ हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं चेसापीक बे ब्रिज। ये वही ब्रिज है जो मामा लोगों की साइड पे जाता है, लेकिन हम लोगों ने किसी और जगह से एग्ज़िट लेना था। तो खैर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं अम्मी के घर में। अच्छा, मैं जो मेरी दादी अम्मी थी ना, ज़िंदा थी, जब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, हम उनको भी अम्मी कहते थे, और फ़रहान लोग भी अपनी दादी अम्मी को अम्मी कहते हैं। तो ये इनके जो बिल्डिंग की एंट्रेंस है ये बहुत खूबसूरत थी। तो यहाँ पे रुक के पहले हम लोगों ने वेट किया कि सारे इकट्ठे हो जाएं, फिर ही हम लोग अंदर जाते हैं। अम्मी लोग ऐना से मिले हैं तकरीबन, ऐना अभी ना जब क्रॉल करना शुरू किया था ना 8-9 मंथ्स की थी, तब ऐना से मिले थे। तभी हम मामा के घर जाते हुए ना मैं यहाँ से होते हुए गई थी, और उसके बाद अब हम आए हैं स्पेशल यानी कि स्टे करने के लिए। तो अम्मी माशाल्लाह काफ़ी खुश हो रही थी ऐना को देख के कि बड़ी हो गई है। जी बेटा, हाँ जी, अम्मी चाय खाएं, अम्मी चाय देती है मम्मा। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, टाइम देख सकते हैं 1:20 के करीब हम लोग पहुँचे हैं। फ्रेश वगैरह होते ही पहले हमने खाना खाया है, बहुत मज़े का खाना था। तो जी माशाल्लाह से खाना खा लिया, और खाना बहुत 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 मज़े का बना था। और अब सब खाना खा के बातें वगैरह कर रहे हैं, मैं भी रूम में आ गई हूँ। ऐना को भी थोड़ा सा रेस्ट करवा रही हूँ, खुद भी मैं रेस्ट कर रही हूँ, और उसके बाद फिर देखते हैं शाम के क्या प्लान्स हैं। और फिर शाम को ना ऐना को मैंने फ़्रेश कर दिया। इसने नैप बस वही जो गाड़ी में लिया था ना वही लिया था। उसके बाद फिर ये खाती पीती रही है, खेलती रही है, बहुत अच्छे से इसने वेल बिहेव बच्चे की तरह रही है। और फिर फ़रहान की एक और फूफो हैं, वो आ गई थी, वो हमें इनवाइट करने आई थी नेक्स्ट डे अपने घर ब्रंच पे। और ये यानी कि अगली सुबह हो चुकी हुई है, और हम लोग इनके घर जा रहे हैं। ऐना मज़ा आ रहा है? ऐना कहाँ आई है? फ्रेंड पास। हम लोगों का एक्चुअली प्लान था नेक्स्ट डे घर वापस आने का, लेकिन फिर पुप्पो ने काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप लोग रुक जाएं, इतने टाइम बाद आए हैं, नेक्स्ट डे चले जाएं। बस फिर बहुत सोच समझ के ना फिर हमने कहा कि चलें ठीक है, अब हम ना एक रात और रुक जाते हैं और नेक्स्ट डे वापस आएंगे। और अंदर आते ही हमने अपना ब्रंच जो है वो स्टार्ट कर लिया। खाना बहुत 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 मज़े का था। खाना बहुत टेस्टी ही होता है, आप किसी के घर में भी चले जाए ना, अगर आपके सामने एक रोटी सालन भी रख दिया है ना और दिल से बनाया गया है
तो वो भी अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके बस खा लेना चाहिए, कभी नुक्स नहीं निकालना चाहिए कि एक चीज़ रखी है, 2 चीज़ रखी है या 3 चीज़ क्यों नहीं रखी। खाना खाना होता है और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या-क्या खाऊँ। तो बस फिर मैं और फ़रहान हमने जब स्टार्ट किया तो फ़रहान मुझे बता रहे थे अच्छा ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। बस फिर मैंने पहले ना सुबह जब हम उठे थे ऐना को मैं खिला के लेके आई थी, इसलिए हम लोग थोड़ा-सा लेट हो गए थे क्योंकि मुझे ये था कि ऐना पहले खा ले, उसके बाद तसल्ली से जाके मैं खाऊँ और फिर बाद में ना फिर मैंने ऐना को खिलाना था। तो इसीलिए ऐना अपना खेलती रही है, ऐना को अपनी फ्रेंड मिल गई और यहाँ पे हमने अपना ब्रंच जो है वो स्टार्ट कर दिया। खाना बहुत ही लज़ीज़ था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। और फिर खाना खाने के फ़ौरन बाद ही मैंने कहा कि चलें, अब ऐना का भी तकरीबन घंटा गुज़र गया था, फिर मैंने इसको भी खिलाना शुरू कर दिया। हर बच्चा ना डिफरेंट होता है, कोई बच्चा सुकून से खा लेता है, कोई बच्चा चलते-फिरते खाता है और ऐना की आदत ऐसे ही है। ऐना सुकून से बहुत कम बैठ के खाती है, अगर इसकी मर्ज़ी की चीज़ है ना तो ये आराम से खा लेगी, वरना फिर मुझे ना इस तरह बहुत कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन खा लेती है, तंग करती है लेकिन ना मैं इसको कहानियाँ सुना-सुना के ना खिला देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो वैसे भी थोड़ी-सी समझदार हो गई है, इसको पता है कि इसने खाना खाना है। नहीं वो काटेगा नहीं। नहीं वो मारता नहीं है। है ना, मुँह से म्याऊं करो, मुँह से म्याऊं। ओ, आपने डरा दिया उसको, चलेगी। को आ जाओ, प्लीज आ जाओ, कैटी आ जाओ। माँ को डरा दिया ना चमड़ा। और फिर हमने फैमिली पिक्चर्स वगैरह बनाई। ये ट्राइपॉड इसलिए रखा हुआ था कि चले हर कोई कैमरे के अंदर आ जाए। और इन्होंने भी अपने घर में बिल्ली रखी हुई थी जो डर से नहीं आ रही थी, लेकिन भी काफ़ी कोशिश करने के बाद थोड़ी देर के लिए आई तो वो फिर दोबारा भाग गई। ऐना ने इतना तंग किया। ऐना को अच्छा लगा है, ऐना ने अपनी फ्रेंड के साथ खेला है, कैटी साथ खेला है ना? हाँ। चलो जी आ जाओ, ऐना भी आ रही है, पहले आ नहीं रही थी, अब गाड़ी स्टार्ट हुई है तो अब आई है। और बस फिर हम लोग घर वापस आने के लिए निकल पड़े हैं। ब्रंच किया था, उसके बाद फिर सीधा शाम में हमने खाया मूली वाले पराठे जो पप्पो ने बनाए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने किसी की भी तस्वीर यानी कि मतलब कि व्लॉग में किसी को भी नहीं लिया। वो इसलिए कि इशू तो किसी को भी नहीं था, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब आपका चैनल होता है ना और आपके जो अपने लोग होते हैं, आप उनको ही बस कंफर्टेबल तरीके से ले सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पब्लिकली व्लॉग्स नहीं बनाती, मुझे हर एक की प्राइवेसी का ना बड़ा कंसर्न रहता है कि चले अगर आज मैंने बना लिए और कल को कोई मुझे कह दे कि आपने ये क्यों बनाए थे। तो इसलिए इस चीज़ को ना मैं बहुत ध्यान में रखती हूँ। यहाँ पे हम लोग रुके हैं इंडियन स्टोर। हर एक जगह का जो देसी स्टोर है ना वो बहुत डिफरेंट होता है और मज़ा आता है, क्योंकि नॉर्मल जो दूसरे स्टोर्स होते हैं ना वो तो होते ही हैं, लेकिन देसी स्टोर देखने में ना एक अलग खुशी होती है। तो ये था इंडियन, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और कुछ चीज़ें थी जो हमारी लेने वाली थी, हमने वो ले ली, कुछ बस ऐसे ही देखी हैं। एक होता है कि विंडो शॉपिंग का भी ना अलग ही मज़ा आ रहा होता है। मेरे कुछ स्नैक्स थे। पाकिस्तान में भी जब मैं होती थी ना तो मैं बड़े एहतमाम से जाया करती थी, अच्छा, और चुन चुन के मैं अपने स्नैक्स लेके आती थी। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया, स्पाइसी स्नैक्स लिए बहुत मज़ेदार वाले। फूफो ने ना हमें बताया था कि यहाँ पे ना रोड के किनारे लोग अपना बिज़नेस चला रहे हैं, गन्ने का जूस देते हैं, नारियल का जूस देते हैं। तो हमने कहा कि चलें जाते हुए हम भी अपने घर के लिए ले जाते हैं, पी लेंगे, अगर नहीं पीना तो हम ना जिस तरह खीर होती है हम वो बना लेंगे। लेकिन इस चीज़ को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि यहाँ पे देखें ये जो फैमिली है ना, इनको हमारी ये मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, मैं कहने लगी थी हमारी ज़ुबान, इनको जो इंग्लिश है ना वो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। सिर्फ इनको इशारे से बताना पड़ता है कि इस तरह करके ना उंगली का इशारा देना है कि एक जूस देना है, कौन से वाला देना है, तो उस पर बस हमने बता देना है, दिखा देना है कि अच्छा एक गन्ना है ये देना है या नारियल है ये देना है। और आप देखें ये इतना अच्छा बिज़नेस चला रहे हैं। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए तो बिज़नेस जो है ना वो खुद ब खुद चल पड़ता है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि काम जो है वो चलना है या नहीं चलना है। और घर पहुंच के शाम को मैं और रैना निकल गए हैं पानी देने के लिए अपने पौधों को। चलो पानी देते हैं। और इधर रैना की दादी ने मज़ेदार सा फ्रेश जो है वो अनियन तोड़ लिया।
मतलब कि हार्वेस्ट कर लिया है। और फिर शाम को यानी कि रात हो गई है तो मैं और ऐना अपनी हमने मैंगो की एक प्लेट बनाई है, वो हमने खाई है। मेरा और ऐना का नाश्ता बन रहा है और इधर ऐना क्या कर रही है, इधर ऐना जो शाम के लिए चने की दाल भिगो के रखी है उसके साथ खेल रही है कि मैं खाना बना रही हूँ, है ना ऐना? पहले अस्सलाम वालेकुम करो। वालेकुम सलाम। ऐना क्या बना रही है? ये क्या है? इसके अंदर क्या है? दाल है। जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी बहुत हॉट है। मैंने खाना है। हॉट है। फिर आप मामा के लिए खाना बना रही हो, है ना? इधर देखो, मामा के लिए खाना बना रही हो आप। ओके, थैंक यू, आई लव यू। ओके, बाय बाय, बाय बाय। आप खाना बनाओ। यहाँ पे देखें, अभी कल शाम को मैं पानी देके गई हूँ ना, तो अब कितने फ्रेश भी लग रहे हैं और ये सारे फूल जो है अब निकलना शुरू हो रहे हैं। नाश्ता कर लिया है, मैं और ऐना भी बाहर आ गए हैं। ऐना थोड़ी देर खेलेगी और मैं भी इसके साथ ही रहूँगी। मौसम काफ़ी अच्छा है, बादल बादल आए हुए हैं और अम्मी के घर बहुत 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 मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग भी काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो आपने बस क्या करना है, आपने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सब रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।